हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो प्यारे प्यारे रसगुल्लो। आज का पेपर आपका कैसा रहा? देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो कल आपका पेपर होगा 18 के लिए, उसके लिए आखिर 17 से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, जो कि 17 से जो पढ़ा जाए, जो 18 में जाके कन्फर्म आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। ऐसे क्वेश्चनों को छांटना कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। जो पेपर बनाया जाता है उसका एक होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि अगले पेपर में क्या आने वाला है। इससे ही बहुत से लोग अंदाज लगा लेते हैं, और स्टूडेंट भी वही है जो आज का पेपर देख के बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कल भी ऐसा ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि कल भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो, लेकिन हाँ, उसमें एक चीज होती है, वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। जैसे कि आज सुबह वाले पेपर में पूछा था इन्होंने एसएसएफ के बारे में। यूपी एसएसएफ का पूरा नाम बताइए। ये तो आ गया, अब ये तो आने से रहा, लेकिन अब आपको क्या करना है, यूपीएसएसएफ से संबंधित सभी प्रश्न को पढ़ना है, जिससे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सके। जैसे कि मान लीजिए यूपीएसएसएफ की कितनी बटालियन है, कहां कहां पर है, यूपीएसएसएफ का गठन कब हुआ। ठीक है, ये सब यूपीएसएसएफ के बारे में याद कीजिए। जैसे कि इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बंदरगाह से संबंधित कि कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो आपको आज उन्होंने पूछ लिया कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो कल के लिए हो सकता है मुंबई वाला पूछ ले, या आपसे विशाखापत्तनम वाला पूछ ले। इसलिए आपको बंदरगाह अपने कंप्लीट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक इसमें आया था, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा गया पूरब और उत्तर की दिशा के बीच को क्या कहते हैं, तो आपको पता है ईशान। तो आपको चारों दिशाएं याद करनी है, क्योंकि आज पूरब पूछ लिया, हो सकता है कल आपसे पूछ ले दक्षिण और पश्चिम के मध्य, हैं ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको वह भी याद करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी क्रम में, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के तो आपको याद करना है। जैसे कि मान लीजिए दोहा के याद करना है, दोहा में कितनी कितनी होती है, रोला में कितनी कितनी होती है, पहले दूसरे किस किस से बन के मिलता है रोला। ये सब आपके लिए याद करना है इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि कल भी आपसे ऐसा ही एक क्वेश्चन कोई पूछेगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आया था आज आपसे, चिन्हों के बारे में पूछा था कि अवतरण चिन्ह क्या है, इसे और किस नाम से जानते हैं। आपको सारे अवतरण चिन्हों को एक बार देख लीजिएगा, चिन्ह कितने हैं, 10 है। आखिर इन किसने बनाए थे, इनको चिन्हों का नाम किसने दिया था, वो सब आपके लिए याद करना है। हो सकता है कि आपको देखने को कल एक चिन्ह मिल जाए। देखिए, इस पेपर से आपको यही सीखना है कि कल क्या आने की उम्मीद है, आखिर आज हम क्या पढ़ें। अपना 10 नंबर पक्का कर सकते हो आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार से। अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब 2 आज पूछे गए हैं तो अलंकार से कल भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप अपने अलंकार को याद कीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, रचनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं आपके, प्रत्येक रचना को याद कर लीजिए, कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, और रचना हुए, इसके साथ में आपको नाटक भी याद करने हैं। यही होता है भाई इसमें याद करने के लिए, और क्या है। देखिए मकबरा पूछ लिया गया है, अकबर में मकबरा किसका है। तो कहने का मतलब आज अकबर का पूछ लिया तो कल हो सकता है शाहजहां का पूछ ले, बीबी का पूछ ले। इसलिए आप सभी अपने जहांगीर का पूछ ले, जहांगीर का मकबरा कहाँ है। ठीक है, ये सारे मकबरा याद करके जाइए। एक क्वेश्चन आया था मीराबाई के गुरु का क्या नाम है, तो आपको प्रत्येक गुरु को याद करने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, चाणक्य के गुरु का क्या नाम था, अरस्तु के गुरु का क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, और तो आपने सभी पेपर पढ़ ही लिए होंगे। देखिए कुमार संभव भी पूछ ली थी किसकी कृति है, और जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन आया है भाई, जनगणना भी पढ़ लीजिएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इनको क्वेश्चन को सबको एक बार पेपर से संबंधित इसमें देखना केवल एक ही चीज होती है कि आपका जो पेपर आज आया है उसी से संबंधित जो एग्जामिनर होता है वो उसी से संबंधित
दूसरा पेपर बनाता है, लेकिन यह कदापि नहीं होता कि वह पेपर सेम आ जाए। तो आप जो देख रहे हो सॉल्यूशन, इनको देखने से कुछ भी ज्ञान नहीं होने वाला है। आपको देखना मेन चीज ये है कि इससे संबंधित और क्वेश्चन बनाने हैं, जिससे कि और आप जो सॉल्यूशन देख रहे हो, ऐसे टीचर का सॉल्यूशन देखो जो एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन तो बता ही रहा हो, साथ में 4 से 5 क्वेश्चन और बता रहा हो कि इसका ये है, इसका ये है। उस टीचर का सॉल्यूशन देखिए। ज्यादा अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, और इतना भी अब ज्यादा पढ़ना नहीं है आपके लिए, क्योंकि कल का आपका लास्ट पेपर है। उसके लिए अपने को प्रिपेयर कीजिए। और दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल इतने ही 2-4 पॉइंटों को याद कीजिए, इससे 10 क्वेश्चन आपके बनने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।